घूमती हुई पहाड़ियों और घने जंगलों के दरमियान वाक़े एक पुराने गांव में एक पुरस्रार ज़ेवरात के बॉक्स के बारे में एक अफसाना था, जिसे सीराफ्स के ज़ेवरात के बॉक्स के नाम से जाना जाता है। नस्लों से गुजरे हुए इस कदीम आसार के बारे में कहा जाता है कि वो छपी हुई जादुई सलाहियतों को खोलने की किलीद रखता है। इस बॉक्स को एक नादिर लकड़ी से तराशी गई थी, जिसमें अफसानवी मखलूक़ात और आसमानी अजसाम के पेचीदा डिज़ाइन थे और कीमती पत्थरों के साथ सरायत किया गया था जो कमरों के अंधेरे में भी चमकते थे। इलारा एक मुतजस्सिस फितरत की नौजवान औरत और कदीम कहानियों से महब्बत करती थी। अक्सर अपनी दादी से सीराफ्स के ज़ेवरात के खाने के बारे में कहानियाँ सुनती थी। इसकी दादी, जो एक ज़माने में मशहूर मुअर्रिख़ थी, इसकी आंखों में चमक के साथ इस डब्बे की कहानी सुनाती थी और ये बयान करती थी कि उसे किस तरह सीराफीस ख़ानदान के आखिरी फ़र्द ने अपने राज़ों को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए छुपाया था। ख़ज़ां का एक किरकिरा दिन, अपनी दादी के पुराने काटेज के अटारी की तलाश के दौरान, इलारा ने धूल और मोची के जालों में ढके एक पुराने सीने से ठोकर खाई। जब इसने इसे खोला तो इसका दिल धड़क उठा, जिसमें सराफीस का अफसानवी ज्यूलरी बॉक्स सामने आया। बॉक्स इससे भी ज़्यादा शानदार था जितना उसकी दादी ने बयान किया था, और उसने इससे एक अजीब तवानाई पैदा होती महसूस की। कांपते हाथों से इलारा ने डब्बा खोला। अंदर इसे ज़ेवरात का एक मजमुआ मिला। हर टुकड़ा आखिरी से ज़्यादा खूबसूरत और मुनफरिद था। अंगूठियाँ, हार, कंगन और बालियाँ थीं। सबको इंतहाई दुरुस्तगी के साथ तैयार किया गया था और पत्थरों से आरास्ता किया गया था जो एक मध्यम जादुई रोशनी के साथ नब्ज़ महसूस करते थे। बॉक्स के बिल्कुल नीचे इसे पारिचमिनट का एक छोटा तहशदा टुकड़ा मिला। पारिचमिनट खोलते हुए इलारा ने नाजुक स्क्रिप्ट पढ़ा। जिस शख्स को ये बॉक्स मिले, इसे जान लें कि आपको मुंतखब किया गया है। अंदर मौजूद ज़ेवरात में ऐसी सलाहियतों को खोलने की ताकत होती है जो दुनिया ने तवील अरसे से फरामोश की थी। एक टुकड़ा मुंतखब करें, इसे खिले दिल से पहनें और अपने अंदर मौजूद जादू को दरियाफ्त करें। इलारा पुरजोश और खौफ ज़दा दोनों थे। उसने एक सादा अंगूठी के साथ शुरू करने का फ़ैसला किया, जो एक ही नीलम से मुज़य्यन था जो नरमी से चमक रहा था। जैसे ही इसने अंगूठी को अपनी उंगली पर फुसलाया, उसने महसूस किया कि इसके जिस्म में गर्मी फैल गई। इसके बाद तवानाई का एक रश था। अचानक इसे अपने इर्द-गिर्द के लोगों के ख़यालात और जज्बात का अंदाज़ा हुआ, जैसे इसके ज़हन से कोई पर्दा हट गया हो। अगले दिनों में इलारा ने बॉक्स से ज़ेवरात के मुख्तलिफ टुकड़ों के साथ तजुर्बा किया। हर एक ने इसे एक मुख्तलिफ सलाहियत अता की। एक हार ने इसे जानवरों के साथ बातचीत करने की इजाज़त दी। बालियों के एक जोड़े ने इसे अनासिर पर काबू पाने की ताकत दी, और एक कड़ा इसे महज एक लम्स से ज़ख्मों को मुंदमिल करने देता है। इलारा की नई सलाहियतों का चर्चा गांव में तेज़ी से फैल गया। लोग उसके पास मदद के लिए आए और उसने अपने इख्तियारात को उनकी मदद के लिए इस्तेमाल किया, जिससे कम्युनिटी में खुशहाली और अमन आया। ताहम नेमतों के साथ चैलेंजेस आए। हर कोई इलारा के इख्तियारात से खुश नहीं था, और कुछ ने अपने लिए सीराफीस के ज़ेवरात का डब्बा लेने की कोशिश की। एक रात चोरों का एक गिरोह इलारा के काटेज में घुस आया, जिसने बॉक्स चुराने की कोशिश की। लेकिन इलारा, जो अब पुरएतिमाद और अपनी सलाहियतों में महारत रखती है, ने अपना और डब्बे का एक फजल और ताकत से दिफा किया, जिसने चोरों को हैरान और शिकस्त से दोचार कर दिया। उसने महसूस किया कि ज़ेवरात की असल ताकत सिर्फ इस जादू में नहीं थी जो उसने अता की थी, बल्कि ये इसके अंदर बेदार होने वाली हिम्मत और हिकमत में थी। इलारा ने अपने इख्तियारात को ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के लिए इस्तेमाल करते हुए और उसके राज को महफूज रखने को यकीनी बनाते हुए सीराफ्स के ज़ेवरात के खाने की हिफाजत जारी रखी। वो बिलाखिर गांव की एक काबिल एहतराम सरपरस्त बन गई, और उसकी कहानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही, दूसरों को अपने अंदर जादू तलाश करने और इसे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए इस्तेमाल करने की तरगीब देती रही। और इस तरह सीराफीस के ज़ेवरात के खाने की अलामात जिंदा रहें, हिम्मत, जादू और नाकाबिल यकीन सलाहियत की एक लाजवाल कहानी जो हम में से हर एक के अंदर मौजूद है।